हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग हैप्पी लर्निंग। अच्छा, आज पढ़ेंगे सेट थ्योरी, एनसीईआरटी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। ठीक है, वह सेट। ठीक है। अच्छा, ये सेट थ्योरी डेवलप किसने किया था? एक जर्मन मैथमेटिशियन है, उनका नाम है जॉर्ज कैंटर। उन्होंने ये सेट थ्योरी डेवलप किया था। ठीक है। अच्छा, सेट मतलब क्या? हम ना जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं सेट 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 बोल देते हैं। ये बुक सेट दे देना। 9 क्लास का हम जाते हैं क्या, क्लास शुरू होने से पहले क्या क्या करते हैं, स्कूल शुरू होने से पहले जाते हैं, अरे 9 क्लास का बुक सेट दे दो ना, मतलब क्या। और लड़कियां जाती है दुकान में, बोलती है 2 6 का चूड़ी सेट दे दो ना, दिखाओ ना कुछ, है ना। तो ऐसे ही हम, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो मैंने बोला कि 9 क्लास का बुक सेट दे दो, 9 क्लास बुक्स, सेट ऑफ 9 क्लास बुक्स, सेट ऑफ बेंगल्स। हम्म मैंने साइज ये कर दिया 2 6, हाँ, है ना, 2 6 ये कर दिया। सेट ऑफ बेंगल्स, एक क्लास में सेट ऑफ थिंग्स यूज्ड इन ए क्लासरूम। क्या ये होता है सेट? सेट मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पर अब एवरी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या हम सेट बोल लेंगे? जैसे देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, एक हो गया डस्टर, एक हो गया एक पेन, हाँ, एक हो गया एक पिलो, एक हो गया वाटर बॉटल, हाँ, एक हो गया एक वाटर बॉटल, हाँ, एक हो गया एक पिलो। अच्छा, ये वो सब छोड़ो, ये तीनों देखो ना, ये तीनों क्या सेट होगा? इन तीनों के क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन तीनों के बीच कुछ कोई रिलेशन है। हम सेट के मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, सेट में क्या लिखूंगी? वन डस्टर, वन डस्टर, वन पेन, वन वाटर बॉटल, ऐसे। ये क्या कोई सेट, मतलब ये क्या कोई सेट होगा? सेट हो सकता है, इसको हम सेट बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पर ये सेट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों बोलो? इन इन तीनों के बीच ना कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है। और क्या, अगर हम इसको सेट बोलेंगे ना, तो ये डिफाइन कैसे करेंगे इस सेट को? मतलब कोई ये तो चलो चलो 3 ऑब्जेक्ट है, अगर 10 ऑब्जेक्ट हो तो सोचो, ये तीनों है, उसके साथ में ये रिंग ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और एक पाइल ऐड कर दूंगी, ठीक है, और कुछ एक चेयर ऐड कर दूंगी, ठीक है। क्या ये सब मिलकर एक सेट होगा? ये तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पर ये सेट होगा नहीं, ये सेट नहीं हो पाएगा। तो सेट होने के लिए क्या जरूरत है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड होना बहुत 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 ज़रूरत है। अच्छा, मतलब अब सेट का डेफिनेशन क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कैसे बोलती हूँ मैं। जैसे कि मैं बोली कि सेट ऑफ भावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या आएगा? सेट ऑफ भावेल्स क्या आएगा? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। ये पांचों है, और ये पांचों को हम डिफाइन कर पा रहे हैं। क्या डिफाइन कर? सेट ऑफ भावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैं बोलूँगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या आएगा? 1 2 3 4, ऐसे इन्फिनिटी तक आएगा, है ना। मैं बोलूँगी सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बोलूँगी, तो क्या आएगा? आएगा बी सी डी एफ जी एच, ऐसा आएगा, जेड जेड पर जेड तक आएगा ना। नहीं, तो ये सब क्या है? ये सब सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि ये इन सब का एक डेफिनेशन है। इन इन इनको ना मैं डिफाइन कर पा रही हूँ, इसीलिए ये सेट है। ठीक है, तो सेट का मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है, यही होता है सेट। ठीक है, वैसे ही सेट का कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि देखो, मैं कुछ नंबर ले रही हूँ, 1 2 3 4 5, ये सेट होगा कि नहीं? हाँ होगा। क्या सेट? कैसा सेट होगा? क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ जो कि लेस देन 6 है ना। 1 2 3 4 पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 हो गया, लेस देन 6 हो गया। या फिर मैं लूँगी 2 4 6 8 10, तो ये क्या हुआ? सेट ऑफ इवन नंबर्स विच इज लेस देन इक्वल टू 10 हो गया ना। ये हो गया एक सेट,
है ना। तो सेट हो गया क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, ये हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर। वैसे ने एन वैसे ही होगा जेड, जेड क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर होगा। वैसे ही क्या होगा, क्यू होगा क्या, सेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना। ऐसे ही बहुत सारे सेट है दुनिया में। अच्छा, वैसे ये तो हो गया हमारे नंबर मैथमेटिक्स में। अगर मैं बोलूँगी सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, या फिर बोलोगे सेट ऑफ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, है ना, ये सब एक एक सेट है कि नहीं, ये सब एक एक सेट है कि नहीं। तो इस सेट में क्या क्या आएगा, हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, बैतरणी, पता नहीं क्या जितने सारे रिवर है वो आएगा। स्टेट्स ऑफ इंडिया क्या आएगा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हमारे 28 स्टेट आएगा। वैसे सेट ऑफ यूटीज, तो 8 यूटीज है हमारे इंडिया में, यूटीज ऑफ इंडिया, वो भी हो जाएगा, एक सेट होगा, राइट, ओके। तो ऐसे ही होता है सेट। सेट मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट। अच्छा, ये तो एक सेट आ गया। तो सेट को से जो, अच्छा मैंने बोला कि देखो लेट एक सेट लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। तो क्या आएगा इस सेट में, क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, क्योंकि लेस देन 10 बोला है। अच्छा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेट है इसमें कितना एलिमेंट है, 4 है। एलिमेंट मतलब क्या है, हमारा मतलब इससे क्या हम समझ में आता है, एलिमेंट मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन द सेट इज द एलिमेंट। ओके, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। जैसे बोला कि मैंने सेट ऑफ भावेल्स बोला, है ना। तो सेट ऑफ भावेल्स में क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। इसमें कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, जब भी सेट लिखते हैं हम, अगर एक कोई एलिमेंट दो बार दोबारा है उस सेट में, तो वो एक बार ही गिनती होगा। जैसे कि देखो, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ सेट ऑफ लेटर्स इन एलिफेंट, ठीक है। मैं अगर बोलती हूँ कि एलिफेंट में जो लेटर है उनका सेट बनाओ, क्या होगा, आप बोलोगे ई है, फिर एल है, फिर ई है, फिर पी है, एच, ए, एन, टी। अच्छा, इसमें कितना एलिमेंट है, ऐसे गिन दोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पर नहीं, इसमें 7 एलिमेंट है। क्यों, ई 2 बार लिखा गया है, ई एक बार लिखना जो है, एक बार 2 बार लिखना वही है, एक ही एलिमेंट है वो ई, ठीक है ना। इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 7, 7 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। 2 बार एक चीज लिखने से नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बढ़ता, ठीक है। समझा पाई मैं, एलिमेंट क्या है, सेट क्या है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एलिमेंट मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड ए एलिमेंट। अच्छा, तो अगर कितने बार भी एक एलिमेंट को लिखने से नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बढ़ता है, वो एलिमेंट को एक बार ही काउंट किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला एक सेट लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये लेट इस सेट का नाम है ए, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ए होगा नहीं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने लेट लिया ए, एक सेट है, ठीक है। तो इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो 1 इस सेट में है, तो कैसे लिखना है, देखो 1 बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, इप्सिलॉन, हाँ इप्सिलॉन, इप्सिलॉन यहाँ पे क्या ये करता है, बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। वैसे ही 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, बट 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, एक एलिमेंट एक सेट में है बोल के कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, बिलोंग्स टू। ये अगर नहीं डज नॉट बिलोंग्स टू तो वैसे ऐसे कर देना है बस, ये डज नॉट बिलोंग टू, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। मतलब सेट ए में 6 एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये होता है एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे ही सेट का भी रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दो टाइप का है, एक है टेबुलर बा इसका और एक नाम है रोस्टर, एक है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, ठीक है, दो टाइप का है। अच्छा, मतलब कैसे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, अगर एक सेट है, मैंने बोला जैसे एन, एन एक सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा क्या, 1 2 3 4 सब आएगा अप टू इन्फिनिटी, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे, यही होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब क्या है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है ये दो एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक के बाद एक एलिमेंट कॉमा के बाद एक एलिमेंट कॉमा दे के लिखने को बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे कि और एक सेट लेते हैं, ठीक है, और एक सेट लेते हैं, लेट ई इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये टेबुलर फॉर्म हो गया। देखो ऐसे ऐसे पहले करोगे ऐसे कर्ली ब्रैकेट, देख लो कर्ली ब्रैकेट करोगे, फिर पहला एलिमेंट 2, दूसरा सेकंड एलिमेंट 4, थर्ड एलिमेंट 6, फोर्थ एलिमेंट 8, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, ये होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, समझ में आ गया। तो उसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, देखो इससे ही मैं सेट बिल्डर फॉर्म लाती हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जब इतने सारा एलिमेंट है उसको इतने बड़े एकदम ब्रैकेट ब्रैकेट में मतलब देख ना लिख के एक ही लाइन में कैसे लिखते, देखो ये लिखना है x such that x is a नेचुरल नंबर। देखो ये कैसे लिखते हैं, x सच दैट x इज ए इवन नंबर। देखो कैसे हुआ, देखो 1 2 3 4 क्या, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखा है, x मतलब x क्या है, इस सेट का n सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, इस x सच दैट, ये जो सेमी कॉलन का मतलब है सच दैट, मतलब x ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है, समझ गए, ठीक है। x ऐसा है कि, अच्छा x एक नेचुरल नंबर है मतलब 1, x 2 हो सकता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना, समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ पे देखो x सोच, x मतलब क्या, x है ई सेट का एक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा ई सेट का एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का कुछ डेफिनेशन तो होगा ना, नहीं तो कैसे लाएंगे ये सब, ठीक है। तो क्या है, x इज ए इवन नंबर, तो x इज ए इवन नंबर मतलब फर्स्ट इवन नंबर हम क्या पता है 2, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 8 10 12 ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। यहाँ पे और दो टाइप का भी मैं बोल देती हूँ, एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट। सेट दो टाइप का है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। जैसे कि ये सब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है क्या, नहीं, इसका लास्ट नंबर कुछ है क्या, नहीं, तो ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसी को अगर फाइनाइट अगर होता तो कैसा होता, अगर होता 1 2 3 4 5, तो क्या होता है, ये भी एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कि नहीं, पर क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो जाता है, तो ये हो गया एक फाइनाइट सेट, ठीक है। ये अगर मैं ओ सेट देती हूँ, ठीक है, ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। पर इसको क्या, इसको ये टेबुलर फॉर्म में, इसका रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। हो गया, समझ में आ गया। एक ही जगह में हमने सब पढ़ लिया। देखो मैंने क्या बोला, एक्स को सेट को दो तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। टेबुलर रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एक सेमी
ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट देते हैं, एक एलिमेंट को क्या करते हैं, एक के बाद एक कॉमा दे के रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट देते हैं पहले एक्स या फिर वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, फिर एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, बीच में क्या देते हैं, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या है, सच दैट, ठीक है, ये होता है सेमीकोलन का मतलब, ये डिफाइन कर दिया। वैसे ही मैंने क्या बोला, इसमें ही मैंने डिफाइन कर लिया फाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट, ये टाइप ऑफ सेट में आता है, ठीक है, टाइप ऑफ सेट आगे आता है, पर यहाँ पे क्योंकि एग्जाम्पल लिखा है इसलिए मैंने समझाया था। टाइप ऑफ सेट जहाँ पे एलिमेंट नंबर फाइनाइट है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, जहाँ पे एलिमेंट नंबर इनफाइनाइट है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया। वैसे ही आगे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देने से बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अच्छा, इसने बोला है which of the following are sets, justify your answer, ठीक है। तो मैंने क्या लेना है, देखो एक डायरेक्ट मैं बुक से देख लेती हूँ। देखो पहले क्या दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अच्छा, मंथ ईयर में कितना मंथ है, 12 मंथ है। इसने बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, लेट द सेट इज वाई, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ बिगिनिंग विथ लेटर जे, क्या क्या होगा, जनवरी होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होगा, क्या होगा, फिर जुलाई होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 आया है ना। ये हो गया, ये सेट होगा कि नहीं, ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट होगा। यस, दिस इज ए सेट। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। दिस इज ए सेट बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड। और ये क्या सेट है, ये फाइनाइट सेट है। अच्छा, इसको कैसे, ये क्या फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। इसको अगर बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखना है, y इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर विथ फर्स्ट लेटर जे, ठीक है, समझ में आ गया हमें, ठीक है। एक ही बार में मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फिर बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा देखो ये कैसा क्वेश्चन, अगर ये सेट में क्यों डिफाइन करती हूँ, ठीक है। ये बोला कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अच्छा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर मतलब देखो, मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई एक हो सकता है, आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई एक हो सकता है, मेरे बहन के लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर और कोई होगा, मेरे पापा के लिए कोई और कोई होगा। तो फिर ये कोई कुछ डिफाइन हो पाएगा क्या, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये तो पर्सनल वाइज स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जनरल कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये सेट नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अगर ये टी है सेट, हाँ, टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेटमैन, बेस्ट क्रिकेटर, ये सेट होगा क्या, नहीं होगा। बेस्ट क्रिकेटर किस हिसाब से डिफाइन करेंगे हम, बोलो। क्या टीम ऑफ मतलब बेस्ट क्रिकेटर वो है जिसने ज़्यादा रन बनाया है, क्या बेस्ट क्रिकेटर वो है जिसने ज़्यादा विकेट लिया है, क्या बेस्ट क्रिकेटर वो है जो ऑलराउंडर है, क्या बेस्ट क्रिकेटर वो है जिसने ज़्यादा मतलब आज तक ज़्यादा मैच खेला है। ये कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो क्या ये सेट हो सकता है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो क्या ये सेट हो सकता है, नहीं, ये सेट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर ये सेट बी होता है, ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट होगा, हाँ ये सेट होगा, होगा कि नहीं, ये सेट होगा। अगर मेरे आपके क्लास में 5 बॉयज है, हाँ ठीक है, नाम लिख देते हैं, सुमन, रिंकू, राहुल, राज, आदित्य, हो गया ना एक सेट। तो ये सेट होगा, वेल डिफाइंड है, सेट हो गया। अच्छा, ये क्या सेट है, फाइनाइट की इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट है। तो ये क्या फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है, हाँ।
तो फिर ये इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है बोलो? एक्स सच दैट एक्स इज ए बॉय फ्रॉम क्लास 11 फ्रॉम माई क्लास। ओके, माई मतलब ये माई की जगह आप राहुल हो सकते हो, पिंकी हो सकते हो, रिंकी हो सकते हो, कोई भी। ठीक है, ये सेट है, वेल डिफाइंड है, ये फाइनाइट सेट है, ये इसका टेबुलर फॉर्म है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी सेट है। ये भी सेट है। फिर बोलते हैं कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद का क्या था? एक है रेवती, ये अगर नोबेल एन लिया मैंने सेट रेवती, और एक है 6 माणो 8 गुंठो, 6 माणो 8 गुंठो। अभी के लिए मुझे ये दोनों ही याद आ रहे हैं। ठीक है, मैंने दो लिख लिया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सेट होगा कि नहीं? हाँ होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया नोबेल उसने बोला है, तो ये सेट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। मुंशी प्रेमचंद नाम देकर इसने वेल डिफाइंड कर दिया, तो ये एक सेट है। अच्छा, और ये इसका क्या फॉर्म है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज ए नोबेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, हो गया। ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसका एलिमेंट फाइनाइट है। ठीक है, फिर बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर लेट आई सेट है। ऑल इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 10 12 ऐसा होगा ना ये सेट है। तो ये सेट है कि नहीं? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर हो गया, वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट है। हो गया ना, जस्टिफाई कर सकते हैं हम। अच्छा, ये सेट का क्या फॉर्म है? रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म है। इसको अगर हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज इवन। ओके, हो गया ये इसका टेबुलर फॉर्म, सॉरी ये बिल्डर फॉर्म हो गया ना। और ये इनफाइनाइट था। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो, ये अगर ए हुआ सब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, ये सेट होगा क्या? नहीं होगा। मोस्ट डेंजरस डिफाइन कैसे करोगे? किस हिसाब से डेंजरस? मतलब जो डिजीज फैलाते हैं वो डेंजरस, या फिर जिनका नाखून ज़्यादा शार्प है वो डेंजरस, या फिर जो मतलब काटने से आपको तबीयत खराब हो जाएगा वो डेंजरस, या फिर जो कार्निवरस है वो डेंजरस? ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखा दिया है, एक सेट दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बोला है। अच्छा, यहाँ पे 5 क्या होगा? बिलोंग्स टू ए होगा। 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 देगा तो डज नॉट बिलोंग टू ए, यहाँ पे 6 देगा तो बिलोंग्स टू ए होगा। यही क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर। अच्छा, इसने दिया है, देखो एक दिया है बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने को दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 11 का मैथमेटिक्स का बुक है, उसी से मैं कर रही हूँ। चैप्टर 1 का 1.1 एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं। अच्छा, बिट 1 क्या दिया? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। देखो, इसको बोला है टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए, और रोस्टर फॉर्म में। एक्स, तो एक्स क्या है? एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है। एक्स इज एन इंटीजर, और क्या बोला है? -3 लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स -3 से बड़ा है और इक्वल है, मतलब पहले -3 फिर है -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1, क्या लेस देन 7 2 3 4 5 6 हो गया। ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, फिर क्या बोला है? एक्स और एक दिया, ये बिट 1 हो गया। बिट 2 दिया है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6
तो क्या होगा, इसमें क्या क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, है ना। लेस देन 6 दिया है नेचुरल नंबर, ठीक है, बिट 3 दिया है। x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. 2-digit natural number such that sum of its digit is 8. अच्छा, लेट ये c है। तो क्या होगा, 2-digit नेचुरल नंबर, तो 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1, है ना। टू डिजिट नेचुरल नंबर जिसके कि दोनों नंबर को मिला के सम क्या आएगा, 8 आएगा। यही है तो, है ना, ये हो गया टेबुलर फॉर्म उसका। और ये क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। फिर बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर हुइच इज डिवाइजर ऑफ 60। अच्छा, डी क्या बोला है, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60। अच्छा, डिवाइजर ऑफ 60, तो क्या होगा, प्राइम नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। फिर क्या होगा, 7 तो नहीं होगा, 8 होगा नहीं होगा, 9 होगा नहीं होगा, 10 हो सकता है, यस 11 नहीं होगा, 12 होगा। अच्छा देखो क्या मैं बोलूँ, 12, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फिर 30। अच्छा अच्छा, ये देखो ये सेट नहीं है, ये जो सेट मांगे वो नहीं। मैंने क्या निकाला, ये बोला एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मैंने क्या निकाला, डिवाइजर ऑफ 60 निकाला है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है। पर और क्या दिया, एक्स इज ए प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर निकालो। क्या क्या प्राइम नंबर है, मतलब हमारा क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, प्राइम नंबर क्या आ गया, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 होगा, 6 प्राइम नंबर है नहीं, 10 प्राइम नंबर है नहीं, 12 प्राइम नंबर है नहीं, 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 30। तो क्या हो गया, आंसर हो गया ये। समझ में आया, इसने बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मैंने क्या बोला, पहले डिवाइजर ऑफ 60 निकाल दिया, इतना है, पर इसने और एक कंडीशन दिया है प्राइम नंबर, तो ये दे दिया, ठीक है, आंसर आ गया हमारा, है ना। फिर बोला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो अगर ये सेट दिया है ई, क्या क्या होगा, टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई। पर मैंने क्या बोला था, इसमें 2 बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको एक बार ही गिनेंगे। तो हमें कैसे लिखना है, ये टी आर आई जी ओ एन, ओ पहले लिख दिया, नहीं लिखेंगे, एम ई टी पहले लिख दिया, नहीं लिखना है, आर पहले लिख दिया, नहीं लिखना है, वाई, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिखना है, कैसे हो गया। अच्छा, इसमें ऑर्डर कुछ ये होता है कि नहीं, आप आई पहले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई पहले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ई लास्ट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, एफ क्या है, एफ इक्वल टू बेटर, बेटर शब्द में क्या क्या लेटर है, क्या क्या है, बी ई टी आर, ठीक है, क्योंकि टी 2 बार है, ई 2 बार है, इसलिए एक बार लिख दिया, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये दिया है 3 6 9 12। तो क्या होगा, लेट ये सेट अगर ए लेती हूँ तो ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूंगी, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 12। हो गया ना, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 6 9 12 है। तो फिर भी 2 दिया है, 2 4 8 16 32। ये क्या होगा, लेट अगर ये सेट में हम बी डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू
2 टू द पावर n, देख पा रहे तो ये क्या है 2 है, ये 2 टू द पावर 2 है, ये 2 टू द पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 4 है, ये 2 टू द पावर 5 है, ठीक है। तो ऐसा कैसे 2 टू द पावर n वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 5, ओके। अच्छा आप बोलोगे ये n लेस देन 6 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम है। और क्या है, और एक दिया है 5, 25, 125, 625, वही है, ये 5 टू द पावर 1 है, ये 5 टू द पावर 2 है, ये 5 टू द पावर 3 है, ये 5 टू द पावर 4 है। ये क्या होगा, अगर C सेट लिया तो ये क्या होगा, x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, n इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। देखो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अच्छा ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, देखो ठीक है, क्या होगा और नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर तो -1 -2 ये सब शुरू हो जाता है कि नहीं, तो ये क्या होगा, 1 ऑड नेचुरल नंबर है, फिर क्या ऑड नेचुरल नंबर है, 3 है, फिर क्या है 5, फिर है 7, फिर 9, फिर 11, कंटिन्यू होगा, है ना, ये एक इनफाइनाइट सेट है ना। फिर है x सच दैट x इज एन इंटीजर माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 9/2। फिर लेते हैं और एक लेते हैं c इक्वल टू बिट 3 लेते हैं, x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, x सच दैट, अच्छा तो ये क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, और क्या होगा -2 होगा, -1 होगा ना। x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, है ना, 1 -2 का भी स्क्वायर 4 है, -1 का भी स्क्वायर 1 है, तो ये हो गया, है ना। और है d है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो क्या होगा LOYA होगा ना, आ गया। x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो ये क्या होगा आंसर, 31 डेज जिसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, E इक्वल टू फेब्रुआरी, मार्च में तो 31 है, अप्रैल, ऐसे देख लेना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हो गया, ये हो गया ये। x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले जितना भी कॉन्सोनेंट है वो लिखने को, वो है ये सेट का, तो क्या क्या है, B C D F G H J, ये हो गया, आंसर हो गया, कर दिया हमने। नेक्स्ट है मैच ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये मैं बुक नहीं पकड़ूंगी, ये सॉरी ब्लॉक बोर्ड में नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे ये बोल देती हूँ, ठीक है। देखो मैच ईच वन ऑफ द सेट ऑफ द ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फ्रॉम विद द सेट ऑन द 1 2 3 6। अच्छा तो ये क्या होगा, 1 2 3 6 2 3 मैथमेटिक्स। अच्छा ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, है ना, ये है 1 3 5 7 9। अच्छा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये है ना। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये है ना, 2 1 3 5 7 9, फिर बाकी क्या बचा, ये ठीक है, हो गया,
सब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये सॉरी, सेट। आज क्या पढ़ा हमने? सेट पढ़ा। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो तरह से। क्या क्या? रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं पढ़ा। फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है सेट का एवरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट बार बार लिखा जाए तो भी वो एक बार गिना जाता है। और एलिमेंट लिखने का ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लास्ट वाला एलिमेंट फास्ट में लिखो, फास्ट वाला एलिमेंट लास्ट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कुछ हमने सीखा। और क्या किया? एक्सरसाइज 1.1 हमने ख़त्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे आज का पढ़ाई ख़त्म होता है। आज का और एक, मैं जैसे कि मैं हर क्लास के एंड में कुछ बोलती हूँ, अपने मन की बात बोलती हूँ। आज का मन की बात ये है दोस्तों, ज़िंदगी में ना कुछ भी हो जाए कभी हारना मत। हाँ, कभी हारना मत। मन में ना हमेशा मतलब साहस रखो, ब्रेव बनो और फियरलेस बनो। ठीक है, और यही, और क्या बोलूँ, कॉन्फिडेंस रखो। और ये कॉन्फिडेंस है ना, सबका मतलब क्या बोलते हैं, सब हर, अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना, हर जगह आप जीत सकते हो। ये मतलब डेफिनेट है। मतलब कॉन्फिडेंस मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपको खुद में विश्वास है कि आप जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अभी आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, पर आगे जाके आपके पास सॉल्यूशन आ सकता है। और अगर कॉन्फिडेंस हो तो आप हर जगह जीत सकते हो। ठीक है, इसी बात में आज का क्लास ख़त्म करती हूँ। आज आपको अगर मेरा क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल बटन आइकन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।